आज मैथ में जो भी पढ़ना है बीएससी के लिए पढ़ना है। बीएससी के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है तो पहले हमको लिख देते हैं। बीएससी मैथ्स में हमको बीएससी के लिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमको जोड़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जोड़, घटाव, पहले लिख देते क्या क्या हमको पढ़ना है। गुना, भाग, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा, लघुत्तम जो होता है एलसीएम, महत्तम, गुणनखंड विधि से लघुत्तम, गुणनखंड विधि से महत्तम, समाप्त, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल, गुणनखंड विधि से घनमूल, और यहाँ पे पढ़ना है गणितीय चिन्ह। गणित में क्या क्या हमको चिन्ह मिल सकता है लिखने के लिए, वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। जोड़, घटाव, गुना, भागा, दशमलव का जोड़, दशमलव घटाव, दशमलव गुना, लघुत्तम, महत्तम, गुणनखंड विधि से लघुत्तम, गुणनखंड विधि से महत्तम, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का भागा, भिन्न का गुना, पूर्णांक का भिन्न, पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भागा, वाला। बोर्ड मास जो घटाव का नियम, जोड़ घटाव का नियम,
जितना भी लिखवा रहे हैं टोटल से टोटल हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है? जोड़, घटाव, गुना, भागा, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना, दशमलव सभी लघुत्तम, महत्तम, गुणनखंड विधि से लघुत्तम, गुणनखंड विधि से महत्तम, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल, गुणनखंड विधि से घनमूल, गणितीय चिन्ह, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का भागा, भिन्न का गुना, पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भागा, जोड़, जोड़, घटाव का नियम, सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उतारो जल्दी। देखो मैथ में हमको बेसिक के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? जोड़, घटाव, गुना, भागा, दशमलव का जोड़, दशमलव घटाव, दशमलव का गुना, लघुत्तम, महत्तम, गुणांकन विधि से लघुत्तम, गुणांकन विधि से महत्तम समवर्तक, वर्गमूल, घनमूल, गुणांकन विधि से वर्गमूल, गुणांकन विधि से घनमूल, गणितीय चिन्ह। मैथ में कौन कौन सा चिन्ह होते हैं उसको हम लोग इस बारे में जानेंगे। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का भागा, भिन्न का गुना, पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भागा, बोर्ड मास, जोड़ घटाव का नियम, एकक नियम का सवाल, बीजगणित, स्थानीय मान, शांत और अशांत, विभाज्यता के नियम, परिमेय एवं अपरिमेय, यूनिट डिजिट, इसको बोलता है हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई अंक, इकाई अंक। किसी भी संख्या का बारी निकालना, किसी भी संख्या का घन निकालना, x तथा y का मान ज्ञात करना, वास्तविक संख्या ज्ञान, वास्तविक संख्या कौन कौन सी संख्या है जैसे सम संख्या, विषम संख्या, इस वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणनखंड करना, इस जितना भी हम लोग लिखवाए हैं मैथ का, सिर्फ मैथ बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतना सारा कुछ चीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो का पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ 1 से लेके 4 तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, 1 से लेके 4 तक चलेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ से लेके 4 तक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे 4 से लेके 8 तक। बेसिक के लिए पहले हम लोग शुरू से पहले क्या पढ़ेंगे? जोड़ पढ़ेंगे। जितना भी हम लोग लिखवाए हैं बेसिक के लिए, इसमें सबसे पहले हमको जोड़ पढ़ना है। जो हम लोग बोलते हैं जीरो से चलना, वो हम लोग जीरो से चलेंगे। हम लोग 5 क्वेश्चन लिए हैं, 5 का हम बारी बारी से बनाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग बनाओ, जितना भी है बनाओ और हम बनाएंगे तो आंसर मिला देंगे। ठीक है, देखो लेकिन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है आपको? अगर इस तरह से दे दिया जाए, इस तरह से तो फट से प्रूफ बना देगा। वही चीज इस तरह से दे दो ना, 2 4 6 प्लस 2 4 3, इस तरह से दे दो। कल एक बार स्टूडेंट के पूछे कि तुमको मैथ में क्या क्या आता है? बोला जोड़, घटाव, गुना, भागा, एलसीएम, लघुत्तम सब बोल दिया। पहले हम बोले कि तुमको जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ इस तरह से दिए तुम गलत कर दिया। अब बेसिक के लिए तुमको ए वाला जोड़ सीखना, लंबा वाला जोड़ सीखना बहुत जरूरी है। तो इसको
इसको अगर इस तरह से लंबा वाला जोड़ रहे हैं तो किस तरह से बनाना है पहले देख लो। सबसे पहले देखो ये भी 3 संख्या है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक है, बट ये 3 अंक है तो लिख सकते हो आगे पीछे करके इस तरह से 8 7 6 लिखिए, आगे वाला लिखिए और पीछे वाला का जो पीछे है सिर्फ पीछे से लिखिए 6 4 3। अब जोड़ दो कितना होगा 6 6 12 हाथ में 1 और 7 4 11 एक हाथ वाला 12 हाथ में 1 8 3 11 हाथ वाला 12 यही वाला उठा के यहाँ पुलिस के गलती है इस तरह से पुलिस के गलती है। लड़के के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि इस तरह से दे दिया जाए तो फट से बना देगा, वही चीज लंबा कर देगा ना तो वही गलत कर देता है। तुमको लंबा वाला जोड़ सीखना जरूरी है अगर बेसिक तैयार करना है तो। उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखो ये भी 3 अंक है संख्या, ये भी 3 अंक की संख्या है, ये दोनों को पहले लिख लेते हैं इस तरह से। देखो 8 7 6 लिख लिए और इसके नीचे सभी संख्या को रखेंगे, पीछे से रखेंगे 6 8 3। इस वाला संख्या को पीछे से लिखेंगे 4 3। और जब यहाँ पे नहीं है छोड़ दे सकते हो या तो 0 बैठा सकते हो और जोड़ दो इस तरह से, ठीक है। 6 6 12 12 4 16 के 6 हाथ में 1 8 7 15 15 3 18 एक हाथ वाला 19 हाथ में 1 8 3 11 एक हाथ वाला 12 यही तो उठा के यहाँ पे लिख दो 12 96। लेकिन के साथ साथ क्या है यही इस तरह से दे दिया बना देगा, वही अगर लंबा करके दो ना बोलेगा कि हमको नहीं आया। इस तरह से हम लोग नहीं सीखे हैं तो बेसिक के लिए हमको सीखना जरूरी है। उसी तरह इसको बना दो 87। इसको कैसे लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 4 3। ये सिर्फ एक अंक की संख्या है, पीछे सबसे अंक में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं है तो 0 बैठा दो या तो मत लिखो। अब जोड़ दो देखो 8 4 12 और 12 7 19 19 के 9 हाथ में 1 और 8 3 11 एक हाथ वाला 12 यही वाला यहाँ पे लिख दो। कितना लड़का के साथ सही होगा, होगा ना। चलो सेकंड लास्ट देखो इसको, देखो यहाँ पे 4 अंक की संख्या है, यहाँ पे 3 अंक की संख्या है, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक। सबसे बड़ा वाला संख्या ऊपर रखेंगे, ठीक है। 3 4 6 और 3। अब जितना भी संख्या है इसके नीचे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे, इसके नीचे 6 4 और 3। इसको कैसे लिखेंगे 7 2 3 लिखो। यहाँ पे नहीं है या तो छोड़ दो या तो 0 बैठा दो इस तरह से, इस तरह से, समझा। अब जोड़ दो 7 3 10 और 10 6 16 और 16 3 19 19 के 9 हाथ में 1 और 6 4 10 10 में 12 एक हाथ वाला 13 हाथ में 1 4 3 7 एक हाथ वाला 8 3। यही लोग उठा के आगे रख दो 8 3 7 39, समझा। तो हमको यही वाला जोड़, हमको लंबा वाला जोड़ हमको सीखना जरूरी है अगर बेसिक तैयार करना है तो। देखो फिर से आता है, देखो यहाँ पे 5 अंक की संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 अंक की संख्या, यहाँ पे 3 अंक की संख्या, यहाँ पे 2 अंक की संख्या, यहाँ पे 1 अंक की संख्या। इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या को ऊपर रखेंगे 6 5 0 3 4। इसके नीचे जितना भी संख्या है इसके नीचे वाला रखेंगे। तो यहाँ पे 5 अंक की संख्या, यहाँ पे 4 अंक की संख्या, इसके नीचे लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे इसके नीचे 3 6 4 3। अब 3 अंक की संख्या रखेंगे इसके नीचे, पीछे से 6 4 3, फिर लिखेंगे 7 फिर 8 फिर 8 लिखो। अगर यहाँ पे तुमको अगर मन है कि नीचे अगर हम 0 बैठाएं तो बैठा सकते हो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब जोड़ दो 8 7 15 15 6 21 21 3 24 24 4 28 के 8 हाथ में 2
यहाँ पे जोड़ दो 8 4 12 12 6 18 18 3 21 21 से 2 23 हाथ में 2 4 3 7 हाथ वाला 2 9 5 3 8 और 6 लिख दो 6 8 9 3 8। सही हो गया सर। आशा करते हैं कि इस तरह के जोड़ आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग घटाव। तो हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरह से अगर दे दिया जाए घटाव तो लेकिन फट से बना देता है। वही चीज इस तरह से दे दो ना, इस तरह से, तो क्या है कि हमको नहीं आता। तो ये वाला हमको लंबवत वाला घटाव सीखना बहुत जरूरी है। घटाव सब्ट्रैक्शन 8 7 6 2 4 6 नॉर्मल पहले लेंगे। इसको बना जल्दी। पहला हम बनाने जा रहे हैं। देखो पहले प्लस वाला लिखते हैं ऊपर, ठीक है 8 7 6 माइनस वाला को नीचे लिखना है। ठीक है, इस पीछे से 6 4 2 किस चीज का चिन्ह है, घटावा का घटाव। 6 में से 6 गया कितना बचेगा 0। 6 में से 6 गया कितना बचेगा 0। देखो 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3। 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6। यही वाला यहाँ पे लिखो 6 7 30 आंसर। अभी देखो इसको बनाने जा रहे हैं। तब प्लस वाला को आगे लिखो 3 4 6 2 और माइनस वाला को नीचे लिखेंगे, इस पीछे से लिखेंगे 2 6 4 2 माइनस का चिन्ह है लगा दो। 2 में से 2 गया 0। 6 में से 6 गया 0। 4 में से 4 गया 0। 3 में से 2 गया 1। यही वाला यहाँ पे लिख दो 1 लगा। समझा? चलो फिर उसी तरह इसको बनाएंगे। अगर इस तरह से दे दिया जाए तो फट से बना देगा। वही अगर लंबवत दो ना जोड़ या घटाओ तो बोलेगा कि हमको नहीं आता है। तो ये हमको बेसिक के लिए वाला सीखना जरूरी है। 7 6 9 6 अब पीछे से लिखेंगे 3 6 4 3। 6 में से 3 गया 3 बचेगा। 9 में से 6 गया 3 बचेगा। 6 में से 4 गया 2 बचेगा। 7 में से 3 गया 4 बचेगा। यहाँ पे लिख दो 4 2 3 3। उसी तरह से इसको बनाएंगे 6 7 3। अब पीछे से लिखो, पीछे से लिखेंगे इसके नीचे पीछे से 3 9 4 इस तरह से। 3 में से 3 गया कितना बचेगा बताओ ये लड़का। 3 में से 3 गया कितना बचेगा 0। अब देखो नीचे से ऊपर छोटा रहेगा, नीचे से ऊपर अगर छोटा रहेगा तो क्या करेंगे, बगल वाला से क्या देंगे 5। 7 है तो कितना हो जाएगा 17। और 17 में से 9 आ जाएगा हो जाएगा 8। ये 17 में से 9 में कितना बचेगा 8। और जिसको इसे 5 लिया था उसमें इससे 1 घटेगा तो कितना हो गया इसके पास 5। 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1। यही वाला यहाँ पे लिखो 180। हम 5 को पांच लिख दें सर, घटा दो। अब देखो उसी तरह से इसको बनाएंगे 5 7 6 9। पीछे से लिख दो इसके नीचे 6 9 6 4 घटाव का चिन्ह घटाओ। अब देखो यही तुमको देखना है, नीचे से ऊपर अगर बड़ा रहे तो पैंचा लेने की जरूरत नहीं है। 9 में से 6 में कितना बचेगा 3 बचेगा।
देखो नीचे से ऊपर छोटा है कि नहीं, तो क्या करेंगे, आगे से पैंचा देंगे। आगे से पैंचा कितना दिया जाता है, 10 दिया जाता है। पहले से 6 है और आगे से दे दिया 10, तो कितना हो गया 16, और 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब इसको यहाँ कितना हो गया, 7 था, एक ले लिया तो कितना हो गया 6, अब 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा 0, 5 में से 4 गया 1, कितना हो गया 10। इस तरह के हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग सीखेंगे गुना, हम लोग गुना तक ही सीखेंगे फिर अगली क्लास में। देखो गुना आता है आप लोग कब से लंबवत बनाना सीखिए, ठीक है। इस तरह से अगर दे दिया लेकिन को तो घबरा जाता है। इस तरह से दो ना, इस तरह से तो तुरंत बना देगा। इसी चीज वाले ऐसे करके दे दो, ऐसे पर क्या हम पूरा नहीं सीखेंगे, तो बेसिक के लिए हमको ये चीज जानना जरूरी है। जल्दी बनाओ। देखो इस तरह का अगर गुना कहीं पर मिले तो घबराओ ना। इस तरह के तुम लोग बनाए हो, इस तरह से बनाए हो, और यही चीज तुमको इस तरह से दे दिया जाए तो कहो कि हमको आता ही नहीं, इस तरह नहीं सीखे। तो पहले हमको क्या करना है, गुना को आगे वाला को सबसे ऊपर में लिखेंगे, 3 4 6 3। गुना के इस पर्टिकुलर जो भी रहेगा संख्या उसको ऊपर रखेंगे, और गुना के इस पर्टिकुलर संख्या रहेगा इस संख्या के नीचे लिखेंगे, वो भी पीछे से लिखेंगे 2। गुना का चिन्ह है गुना 2, इस तरह से कर। ऊपर वाला संख्या इतना मरतबा तुमको पढ़ना है, सभी संख्या को इतना मरतबा पढ़ना है। जैसे 3 का पढ़ो 2 मरतबा कितना आएगा 6, 6 का पढ़ो 2 मरतबा कितना आएगा 12 के 2 हाथ में, 4 का पढ़ो 2 मरतबा 8 हाथ वाला 1 9, 3 दूनी के 6, यही वाला संख्या यहाँ पे बन गया। उसी तरह से इसको बना लो, गुना के इस पट्टी जो भी संख्या रहेगा उसको ऊपर में लिख दो, 8 6 3 4 6। अब क्या करो कि गुना के इस पट्टी जो भी संख्या रहेगा इस संख्या के नीचे लिख दो। अब गुना करो, 6 का पढ़ो 3 मरतबा 6 के 18 के 8 हाथ में 1, 4 के 12 एक हाथ वाला 13, 3 के 9 एक हाथ वाला 10, 6 के 18 19, 8 के 24 हाथ वाला 25। यही वाला यहाँ पे लिखो 25 9 0 3 8 आंसर। अब तो कोई आता है 2 अंक है, तो गुना के इस पर जो भी संख्या है लिख देते हैं, कितना है 87 77 अब गुना के इस पर जो भी संख्या रहेगा उसकी संख्या के नीचे लिखेंगे, वो भी पीछे से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मेरा लड़का अपना मत करो, देखो यहाँ पे 9 का पढ़ो 3 मरतबा कितना आएगा 9 3 27, 27 के साथ हाथ में 2, 6 3 18 18 2 हाथ वाला 20 हाथ में 2, 7 21 2 23 हाथ में 2, 8 24 24 2 26। अब देखो सभी को एक एक मरतबा पढ़ो, तो कोई फर्क पड़ेगा, जितना है उतना लिख दो। वो भी यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है, एक अंक छोड़ लिखना है। तो 9 एकम 9 यहाँ पे नहीं लिखना है, एक अंक छोड़ लिखना है आगे से, ठीक है। 9 एकम 9 6 एकम 6 7 8। अब यहाँ पे क्या कर दो, किसी चीज को जोड़ देना है, 7 9 6 3 9 6 और 7 कितना हो गया 13, 8 2 10 10 हाथ वाला 11। ये बन के तैयार हो गया। ये वाला यहाँ पे लिख दो 11 3 9 9 7। तो इस तरह का लंबवत अगर गुना मिले इस तरह से तो घबराओ नहीं, इसी तरह को इस तरह के नीचे करके हम लोग गुना करके जोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह से इसको करेंगे, इसको मिटा देते हैं।
हल्ला मत करो। चलो। 23 2 4 6 यहाँ पे 10 से गुना करना है। तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में 6 से गुना कर दो 0 आ गया। उसी तरह इसको से गुना कर दो 0 फिर 0 फिर 0 यहाँ पे 0। सभी संख्या को क्या कर देगा? 0 से गुना कर देगा 0। फिर 6 में 1 से गुना कर दो। यहाँ पे नहीं लिखना, एक अंक छोड़ के लिखना 6 4 2 0 3। अब जोड़ दो संख्या को 0 6 4 2 0 3। यही वाला संख्या यहाँ पे लिख दो 3 23 24 यहाँ पे 60। तो आज का क्लास उतना ही होगा और अगली क्लास में हम लोग 4 से पढ़ेंगे, यानी कि भागा से पढ़ेंगे। ठीक है।